बच्चों जेईई मेंस की रैंक के बिहार पर जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है सबके अलॉटमेंट आने स्टार्ट हो गए। उत्तराखंड का रिजल्ट आ गया, एमपी का रिजल्ट आ गया, इसके अलावा आपका जैक दिल्ली का आ गया, इसके अलावा जोसा का थर्ड राउंड रिजल्ट आपका आ गया है। तो जोसा का जो थर्ड राउंड रिजल्ट बच्चों अभी आपका आया हुआ है उसमें किस रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली हुई है, किस रैंक तक आपको लास्ट वाली ब्रांचेस मिली हुई हैं, ये सब जानकारी होना बच्चों के लिए जरूरी है। काफी सारे बच्चों ने आरजी, एपीटी, आरआरयू और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में अप्लाई किया हुआ था, जिसमें आरआरयू का रिजल्ट आपका आ गया है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी डीयू का रिजल्ट आपका आ गया है, इसके अलावा आरजी, एपीटी का फर्स्ट राउंड रिजल्ट आपका आ गया है। तो जितने भी आपके रिजल्ट बच्चों अभी आपके आ गए हैं उसमें बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि हम वहां पे ज्वाइन कर लें। जैसे जोसा में भी थर्ड राउंड में बच्चों को जो ब्रांचेस मिली हुई हैं, जो भी कॉलेजेस मिले हुए हैं, बच्चों पेरेंट्स में डाउट ये रहता है कि भाई हम उसको ज्वाइन करें या हम सीसर राउंड का वेट करें, या फिर हमें कोई स्टेट में अगर कॉलेज मिल रहा है, जैसे उत्तराखंड में कुछ बच्चों को मिला हुआ है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर मिला हुआ है, जी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल मिला हुआ है, डब्ल्यूआईटी देहरादून मिला हुआ है, तो इसको हम ज्वाइन करें या फिर हम सीसर राउंड का वेट करें। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक लगभग 1 लाख के आसपास है मतलब जनरल कैटेगरी में, उन बच्चों को आराम से जोसा में कुछ ना कुछ लास्ट राउंड तक मिल जाएगा अगर उन्होंने जीएफटीआईज वगैरह फिल किए हुए हैं। अगर 1 लाख के बाहर रैंक बच्चों अगर आपका जा रहा है तो फिर आपको सीसर राउंड का वेट करना पड़ेगा, मतलब सीसर में जाना ही पड़ेगा। और सीसर में कभी कभी जैकपॉट लग जाता है। उससे पहले क्या होगा, जोसा काउंसलिंग जब की खत्म होगी तो पहले सीट मैट्रिक आएगा। सीट मैट्रिक में पूरा डिटेल में दिया होगा किस कोटे में किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं। उस सीट मैट्रिक को देखने के बाद क्या करेंगे, आप सीसर को चॉइस फिलिंग करेंगे। सीसर को चॉइस फिलिंग में जैसे हमने जोसा में आपको हेल्प किया है, पूरा चॉइस फिलिंग के बारे में आपको बताया था लाइव से, वैसे हम बताएंगे कि सीसर में कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। आज की वीडियो को बनाने का मोटिव ये है, जितने बच्चों को अलॉटमेंट मिल रहे हैं उनको ज्वाइन कर लें या फिर हम सीसर राउंड का वेट करें, या जो हमारी स्टेट काउंसलिंग हो रही है उनके स्पॉट राउंड का हम वेट करें। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जोसा में पिछले साल 5 राउंड हुए थे, इस बार आपके 6 राउंड होंगे, मतलब अभी 3 राउंड आपके बचे हुए हैं। इसके अलावा आपका जो सीएसए था उसके 2 राउंड होते थे, इस बार आपके 3 राउंड होंगे। तो इस प्रकार से आपका काउंसलिंग थोड़ी लंबी चलेगी इस बार। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जोसा के थर्ड राउंड तक किस रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आउटस्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूँ, होम स्टेट की नहीं। जैसे हम त्रिची की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ब्रांच हमारा क्या है, प्रोडक्शन है, मटेरियल साइंस है। तो लास्ट ब्रांच किस रैंक तक मिली हुई है और कंप्यूटर साइंस किस रैंक तक मिली हुई, देखिए तिरुचिरापल्ली के अंदर 1159 पे सीएस बंद हो गया थर्ड राउंड में, और लास्ट ब्रांच ये मटेरियल भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, ये 18,862 पे बंद हुआ है। उसके बाद देखिए राउरकेला का देखते हैं तो 3160 पे बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस, 46,305 तक मिल गया है आपका यहाँ का लास्ट ब्रांच। हो सकता है लाइफ साइंस मिला हो सकता है सैरामिक मिला हो, एमएनआईटी इलाहाबाद में हो सकता है केमिकल मिला हो, 35,000 हो सकता है प्रोडक्शन मिला हो। यहाँ पे देखिए 4459 बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस, कालीकट में देखिए 4800 बंद हो रहा है, पूरा सीक्वेंस ऑर्डर में बच्चों दिया हुआ है। 6,490 बंद हुआ है एनआईटी कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस, और 36,000 पे यहाँ की लास्ट ब्रांच बंद हो रही है। उसके बाद देखिए एनआईटी दिल्ली में आपका 7366 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस, 25,000 पे यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल या हो सकता है मटेरियल वगैरह कुछ ब्रांच यहाँ पे मिली हो, 25,000 पे यहाँ पे लास्ट एडमिशन हुआ है यहाँ की लास्ट ब्रांच में। उसके बाद देखिए एसबीआईटी सूरत में देखिए 7490 बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। इसी प्रकार से देखते हैं आगे हम लोग सिलचर में देखिए 11,000 तक मिला है कंप्यूटर साइंस, रायपुर में मिला है 12,000 तक, पटना में मिला है 13,000 तक, और पटना में जो लास्ट ब्रांच मतलब मैकेनिकल सिविल कुछ भी हो सकता है ये 45,000 तक यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद देखिए आईटी सिक्किम में 14,958 मिला है कंप्यूटर साइंस, उत्तराखंड में मिला है 16,000 पे, पुडुचेरी में मिला है 17,000 पे, श्रीनगर में मिला है 24,000 पे, मणिपुर में मिला है 31,000 पे, नागालैंड में मिला 36,000। पिछले साल नागालैंड में लगभग 50-55,000 तक सीएस ब्रांच मिला हुआ था, मतलब सीएस ब्रांच की क्लोजिंग रैंक की हम बात करें तो सीएससी राउंड में 55,000 या 50,000 के आसपास जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, मैं ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गया था। तो अभी फिलहाल 36,109 वाले बच्चे को आराम से यहाँ पे क्या मिल गया, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गया थर्ड राउंड जोसा का जो भी आपका आया हुआ है। अगर नागालैंड की लास्ट ब्रांच की बात करें 57,319 बंद हो रहा है, मैकेनिकल सिविल कुछ भी हो सकता है। तो ये बच्चों हमारा थर्ड राउंड का रिजल्ट रहा। अभी आपको वेट करना है, जिन बच्चों का रैंक थोड़ा सा लो हो गया उनको ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, और वेट करने पे आपको फायदा ही मिलेगा। फ्लोट कर दीजिए, आराम से वेट करिए, और मल्टीपल काउंसलिंग अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपको क्या करना है, फ्लोट करते समय, फीस जमा करते समय ध्यान रखना है कि अगर आपको अच्छा ऑप्शन मिलने की संभावना वहां पे है तभी आप वहां पे वेट करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं आप काउंसलिंग को, और अपना वेट करिए, उस काउंसलिंग में आगे बढ़िए जहां पे अच्छे ऑप्शन मिलने की संभावना है। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको पिछले 2-3 सालों का कट ऑफ एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए कि मेरी रैंक में मुझे पिछले सालों में क्या क्या यहाँ पे मिला हुआ है, ताकि मैं आगे उस पर वेट कर सकूं। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतनी सीटें बची हुई हैं, यहाँ पे इतनी सीटें भर गई हैं और हमें क्या लास्ट राउंड तक कुछ मिल पाएगा। देखिए सीटें जो भरी जा रही हैं, जैसे किसी भी राउंड में सीटें फिल होती हैं तो उसमें सारे बच्चे वहां पे सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सारे बच्चे फीस जमा नहीं करते हैं। अभी एलएमआईटी जयपुर का रिजल्ट आया, धीरू भाई अंबानी का आया, इसके अलावा आरजी एपीटी का आया, एचबीडीयू का आया, ट्रिपल एम गोरखपुर का आया। तो अगर 1000 बच्चों को सीट अलॉट की जा रही है या 500 बच्चों को सीट अलॉट की जा रही है तो वो सारे बच्चे वहां पे सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी और काउंसलिंग में पैसा जमा कर रखा होता है। अब देखते हैं जोसा के 5th राउंड और सीएसएवी के लास्ट राउंड। बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं जोसा काउंसलिंग में मिले हुए ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लूं या मैं सीएसएव राउंड का वेट करूं या जोसा के लास्ट राउंड तक वेट करूं, क्या करूं, मतलब बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है। तो यहाँ देखिए सीएसएव राउंड में पार्टिसिपेट करना क्यों जरूरी है, इस बार 3 राउंड हो रहे हैं इसलिए और ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे इस बार जैकपॉट
फटाफट बच्चों का लग जाएगा और इस बार उम्मीद है कि ज्यादा सीटें खाली बचेंगी, क्योंकि हर साल 8-10 हजार सीटें खाली रह जाती हैं। जोसा काउंसलिंग के बाद जिसका सीट मैट्रिक आता है बकायदा, उस पर पूरा डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको जो सीटें खाली नहीं दी हैं उनको भी C7 राउंड में आपको ऑप्शन में रखना है, कैसे रखना है, किस तरीके से ध्यान रखना है, किन चीजों का मतलब फॉलो करना है, सारी चीज हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तिरुचिरापल्ली के अंदर 1224 बंद हुआ कंप्यूटर साइंस, यही आपका तिरुचिरापल्ली 2023 में देखेंगे तो 1500 तक गया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग C7 की बात करें तो 1245 तक गया हुआ है, मतलब बहुत डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए सूरत कल में 1615 बंद हुआ है, 1920 सीसम में बंद हुआ है। शुरुआत के रेटिंग देखेंगे तो ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र में 6000 बंद हुआ है, सीसम में बंद हो रहा है 7595 पे, सूरत के अंदर बंद हो रहा है 7113 पे। अगर हम सीसम को देखेंगे तो 8749 पे ये बंद हो रहा है। भोपाल में देखिए 8830 पे बंद हो रहा है सीएस ब्रांच। और अगर हम सीसम राउंड का देखेंगे, ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, 10209 बंद हो रहा है, 2000 का वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रायपुर में देखिए 13170 बंद हो रहा है सीएस, 15358 बंद हो रहा है सीसम राउंड में। और आगे देखते हैं हम लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नीचे वाले जो एनआईटी आपके हैं इसमें और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। मेघालय में 20000 पे बंद हो रहा है आपका जोसा काउंसलिंग में, और यहाँ पे देखिए 29518 पे बंद हो रहा है, 9000 का वेरिएशन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 28000 पे बंद हो रहा है आपका जोसा फिफ्थ राउंड में, और 47000 तक गया हुआ देखिए आपका सीसम राउंड, मतलब जस्ट डबल का देखिए वेरिएशन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एनआईटी नागालैंड में देखिए 31000 पे बंद हो रहा है आपका जोसा में, और 50000 तक मिला हुआ है आपको किसमें, सीसैप के लास्ट मतलब सेकंड राउंड में। मिजोरम में 49000 तक मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस। इसी प्रकार से आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, बच्चे पूछते हैं मुझे ओबीसी का फायदा कैसे मिलता है, देखिए कहाँ मिलता है, बच्चे पूछते हैं मुझे कैटेगरी का फायदा कैसे मिलेगा, अगर मेरी कैटेगरी रैंक से कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मुझे फायदा कैसे मिलेगा। जोसा के फिफ्थ राउंड तक कैटेगरी रैंक आपकी काम करती है, उसके बाद सीसैप राउंड में ऑलरेडी आपकी रैंक वर्क करती है, उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलता है। देखिए आईआईटी शिवपुर में जो ब्रांच 14000 रैंक पे मतलब कंप्यूटर साइंस 14000 पे मिल रहा है, वही ब्रांच आपको देखिए मिल रहा है 2323 पे, मतलब ये है ईडब्ल्यूएस रैंक। वही ब्रांच मिल रहा है 5770 मतलब ये है आपका ओबीसी रैंक। वही ब्रांच मिल रहा है 3155 मतलब ये आपका एससी रैंक है। अगर हम लोग सीसैप राउंड का देखेंगे तो वही ब्रांच मिल रहा है 20000 तक, मतलब जो ब्रांच 14000 पे मिल रही है सीएस ब्रांच, वही ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को मिल रहा है 20000 पे। इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, इतना बेनिफिट आपको किसका मिलता है, कैटेगरी का मिलता है। ओबीसी वाले बच्चे को भी मिल रहा है 24000, मतलब ठीक 10000 ज्यादा रैंक वाले बच्चे को, ओबीसी कैंडिडेट वाले बच्चे को आईआईटी शिवपुर के अंदर। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको फायदा यहाँ पे देखने को मिलता है। बात और नीचे देखेंगे तो आप देखिए मणिपुर में मिल रहा है 2 लाख का कंप्यूटर साइंस, जनरल को मिल रहा है 30000 कंप्यूटर साइंस मणिपुर के अंदर जोसा के फिफ्थ राउंड में। सीसा में मिला है 44000, मतलब एनआईटी मणिपुर में कंप्यूटर साइंस 44000 पे बंद हो रहा है जनरल के लिए, 53,000 पे बंद हो रहा है डब्ल्यूएस के लिए, 58,000 पे बंद हो रहा है ओबीसी के लिए। वही कंप्यूटर साइंस आपका देखिए 2 लाख तक मिल रहा है एसटी कैटेगरी को, और एससी कैटेगरी को मिल रहा है 1,63,000 तक। ये फायदा होता है आपकी कैटेगरी में होने का, अगर आपके पास कैटेगरी है और वैलिड सर्टिफिकेट आपने लगाया हुआ तो आपको फायदा बिल्कुल मिलेगा। ट्रिपल आईटी जोसा का फिफ्थ राउंड में देखिए आपको मिला हुआ है 5202 पे, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ ये। और ये आपको ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 986 पे भी मिला हुआ है। उसके बाद 2509 पे मिला हुआ है ओबीसी वाले बच्चे को, 1565 में मिला है एससी वाले बच्चे को, 888 में मिला है एसटी वाले बच्चे को। जबलपुर मिला हुआ देखिए 14000 पे, लखनऊ मिला है 9824 पे, मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। गुवाहाटी मिला हुआ है 20000 पे, और ट्रिपल आईटी बड़ोदरा की गुजरात मिला हुआ है आपका 21000 पे। उसके बाद देखिए भोपाल मिला है 23999 पे, कोटा मिला हुआ है 24416। उसके बाद देखिए चित्तौड़ मिला हुआ है आपका 26444। ट्रिपल आईटी ऊना यानी कि हिमाचल प्रदेश मिला है 28000 पे। तिरुचिरापल्ली मिला हुआ है आपका देखिए 29303 पे। और उसके बाद हमारा देखिए ट्रिपल आईटी जो इंटरनेशनल कैंपस हमारा डीयू वाला है बड़ोदरा में 32000 तक मिला हुआ है। ट्रिपल आईटी आंध्र प्रदेश में कुर्नूल मिला हुआ है आपका 32000 पे, रायचूर मिला हुआ है 34000 पे। ये बढ़ते हुए क्रम में आपका यहाँ पे दिया हुआ है 50000 पे मिला हुआ है मणिपुर। और यही मणिपुर का कंप्यूटर साइंस आपको सीसैप राउंड में कितने मिला है, 88000 रैंक पे ये मिला है पिछले साल। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपका रैंक लगभग 80-85 हजार तक है इस बार, तो आपको आराम से मणिपुर में ये ब्रांचेस मिल जाएंगे। आप देखते हैं सीसैप के सेकंड राउंड में कितने रैंक पे आपको सीएससी मिला हुआ था लास्ट ईयर। हमारा मोटिव बस यही है वीडियो को बनाने का आज का, कि भैया सीसैप राउंड में पार्टिसिपेट करना क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट मिलता है मेरे कैटेगरी में होने का, क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे सीसैप राउंड में जाने का, वेट करने का। सब्र का फल बच्चों हमेशा मीठा होता है, सब्र करेंगे तो कुछ ना कुछ बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दबाजी दिखाएंगे तो आप अपने से ज्यादा रैंक वाले बच्चे से नुकसान में रह जाएंगे। आपसे ज्यादा रैंक वाला बच्चा आपसे अच्छी सीट ऑप्ट कर लेगा, क्योंकि वो वेट कर रहा है, उसका रोड मैप क्लियर है, उसका विजन क्लियर है। तो सबसे पहली चीज रोड मैप आपके हाथ में होना चाहिए। कट ऑफ एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कट ऑफ को आप वेबसाइट पर जाके देखते रहें। पीडीएफ किसी बच्चे को चाहिए होगा, पीडीएफ हम प्रोवाइड आपको करा देंगे। ये ट्रिपल आईटी ऊना देखिए मिला हुआ है 30000 तक। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आईटी ब्रांच सीएस नहीं है तो 5870 पे मिला हुआ है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, सब यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे पूछते हैं कि क्या फायदा मिलता है कैटेगरी में होने का। 11449 मिला है ग्वालियर, यही मिला है 13000 पे। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल आईटी पुणे का देखते हैं 24000 पे मिला हुआ है सीएस ब्रांच,
जनरल कैटेगरी को, 31,000 रुपये मिला है ईडब्ल्यूएस को, 36,000 रुपये मिला है ओबीसी को, लगभग 1.5 लाख तक मिला है एससी कैटेगरी को, और लगभग 2,42,000 तक मिला हुआ है एसटी को। यहाँ पे मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब देखिए ट्रिपल आईटी चित्तौड़ के अंदर देखिए 31,000 रुपये मिला हुआ है आपको जनरल कैटेगरी को, 43,000 रुपये मिला है आपके ईडब्ल्यूएस को, 45,000 रुपये मिला हुआ है ओबीसी को, और 2,09,000 तक वही सेम ब्रांच मिली हुई है ट्रिपल आईटी चित्तौड़ के अंदर किसको, एससी वाले बच्चे को। तो ये बच्चों फायदा मिलता है आपका कैटेगरी में होने का। अब देखते हैं ट्रिपल आईटी कोटा देखिए 33,000 तक मिला हुआ है, सूरत 34,000 तक मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश 35,000 तक मिला हुआ है, सोनीपत 40,000 तक मिला हुआ है, भागलपुर 52,000 तक मिला हुआ है। उसके बाद देखिए लास्ट में आपका मणिपुर 40,000 तक मिला हुआ है। तो ये बच्चों हमारा सीसा का कट ऑफ है एनआईटी का, ट्रिपल आईटी का, तो इसलिए सीसा में जाना जरूरी है। और सीसा में जब आप जाएंगे तो आपको लास्ट में बेनिफिट देखने को ही मिलेगा। मतलब जितने भी ऑप्शंस आपको अभी मिल रहे हैं, चाहे वो जोसा काउंसलिंग में मिल रहा हो, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग में मिल रहा हो, आपको पेशेंसफुली क्या करना है, फ्लोट कर देना है। किसी भी काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, सभी काउंसलिंग में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर ऑप्शन से आप सेटिस्फाई है तो फ्रीज कर दीजिए, सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन सेटिस्फाई आप नहीं है, फ्लोट कर दीजिए, ऊपर का ऑप्शन आपको नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मिले हुए कॉलेज से आप सेटिस्फाई हैं लेकिन ब्रांच अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, स्लाइड कर दीजिए। तो ये 3 ऑप्शन आपको उसमें मिलते हैं काउंसलिंग में। कहीं कहीं आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे सिंगल कॉलेज के लिए काउंसलिंग हो रही है, जैसे आपका एचबीटी हुआ है, ट्रिपल एम है, वहां पे आपको फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। किसी भी काउंसलिंग में जब आप फ्लोट, फ्री, स्लाइड कुछ भी करेंगे तो आपको वहां पे एक अमाउंट जमा करना पड़ेगा। स्पेशली फ्लोट और स्लाइड करने की कंडीशन में आपको जो पैसा जमा करना होता है, ये 2 महीने के बाद पैसा आपका रिफंड होता है। तो आपने अगर मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई कर रखा है तो आप क्या करें, बहुत सोच समझ के देख लें अपना कट ऑफ कि आपको लास्ट राउंड तक कुछ वहां पे मिल पा रहा है। जैसे अभी एक 32,000 रैंक वाले बच्चे को वीआईटी पटना के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल गया, उस बच्चे को वीआईटी पटना के अंदर कंप्यूटर साइंस भरना ही नहीं चाहिए था, चॉइस फिलिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है इसलिए उसको मिला हुआ है। तो बहुत सोच समझ के बच्चों आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए। अभी भी आपके पास एक मौका है कि आप C7 राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग को दोबारा से मॉडिफाई यानी कि रीअरेंज कर पाएंगे, दोबारा से फिल कर पाएंगे एज अ फ्रेश कैंडिडेट। और उस समय बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करना, ये आखिरी मौका होगा 2025 में नेशनल इंपोर्टेंस के कॉलेज यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में जाने का। तो जितनी भी ऐसी काउंसलिंग जो भी चल रही है बच्चों, सभी काउंसलिंग के रिगार्डिंग में आपको अपडेट देता रहता हूँ, आगे भी देता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं काम आती होगी। कोई डाउट किसी काउंसलिंग को लेकर के है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नियर बाय प्लेसेस से हैं, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की, हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का कोई चार्ज नहीं है। हमारी ई बुक जो ऑल इन वन हमने लॉन्च की उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी काउंसलिंग का कट ऑफ, जो भी आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रहा है पिछले 3 सालों में, सारा आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग अभी तक 12,000 बच्चे ई बुक को डाउनलोड कर चुके हैं। और अभी हम लोग ऑल इन वन ई बुक में कॉमेट के WBJ MSCT की कट ऑफ भी उसमें हम लोग मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके रिजल्ट रिसेंटली आए हुए हैं, काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो रही है, तो उसमें हम लोग ये सारी काउंसलिंग का कट ऑफ भी मेंशन कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं, पेशेंसफुली काउंसलिंग करें, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। जो भी आपका मेंटर या आपको जो गाइड करने वाला काउंसलर, उनसे आप बात करिए, अपनी फैमिली से जरूर डिस्कस करें कि जो ऑप्शन मिल रहा है इसको कंटिन्यू करना है, रिटेन करना है कि नहीं करना है, एग्जिट करना है काउंसलिंग से या फिर आपको उसमें फ्रीज करना है ऑप्शन को। ये सारी चीजें को सोच समझ के आपको क्या डिसीजन लेना है। अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बच्चों बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में अभी लगभग 70% सीटें अभी आपकी खाली हैं। 30% बच्चों को ये अलॉटमेंट मिल पाए हैं। चाहे आप स्टेट काउंसलिंग की बात करें, चाहे आप जैक दिल्ली की बात करें, चाहे आप जैक चंडीगढ़ की बात करें, तो स्टार्ट ही नहीं हुआ उसका चॉइस फिलिंग, चाहे आप जोसा की बात करें, तो लगभग आपकी 70% सीटें बच्चों की खाली हैं। तो पेशेंसफुली काउंसलिंग करें, सभी बच्चों को सीट लास्ट में मिल जाएगी। और स्पेशली वो बच्चे जो स्पॉट राउंड तक जाएंगे, उनको एक बेटर ऑप्शन मिलने की संभावना रहती है। हमारा काम है आपको गाइडेंस देना, एडवाइस करना, डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उम्मीद करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं काउंसलिंग में उसको यूटिलाइज करके एक बेटर कॉलेज तक आप पहुंचेंगे। पिछले 4 सालों में जैसे हमने आपको लगातार गाइड किया हुआ है द मेटेरियल के माध्यम से, आगे भी करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।